बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक फ़ाइल को स्टोरेज व्यू पॉइंट के लिहाज से हम किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी हाउ डू वी ऑर्गेनाइज द फाइल्स ऑन द स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया पर जब हमने अपनी फाइल स्टोर कर दी हैं तो हम उनको किस तरह असेस कर सकते हैं, किस तरह उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। A technique for physically arranging the record of a file on secondary storage device is called file organization। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी फाइल के तमाम रिकॉर्ड, यानी कि हमारे पास फाइल तभी बनती है ना जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स किससे मिलकर बनते हैं? कलेक्शन ऑफ फील्ड से। तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम फिजिकली तौर पर अरेंज कर देते हैं अपने तमाम रिकॉर्ड्स को एक फ़ाइल के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर, कहलाती है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हम 3 तरीक़ों से जो होते हैं फ़ाइल को जो स्टोरेज मीडिया से असेस कर सकते हैं। सिक्वेंशनल फाइल, डायरेक्ट या रैंडम असेस फाइल, इंडेक्स सिक्वेंशनल फाइल। अब ये सिक्वेंशनल फाइल क्या होती है? सिक्वेंशनल फाइल, इन द सिक्वेंशनल फाइल रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन द सेम सीक्वेंस। सिक्वेंशनल फाइल में क्या होता है कि के तमाम रिकॉर्ड जो होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ स्टोर किए जाते हैं, एक तरतीब से स्टोर किए जाते हैं। सीक्वेंस मीन्स द रिकॉर्ड आर स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर। सीक्वेंस का मतलब है कि एक के बाद दूसरा रिकॉर्ड स्टोर किया गया होगा। द रिकॉर्ड आर रिट्राइव्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे आर स्टोर्ड। और अगर हम उन्हें असेस करना चाहते हैं, उन रिकॉर्ड्स को व्यू करना चाहते हैं, तो हम उसी तरीके से उन्हें असेस कर पाएंगे जिस तरह हमने उन्हें सेव किया। फ़र्ज़ किया मेरे पास 50 रिकॉर्ड्स की एक फ़ाइल है, अगर अब मैं 45 रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ तो मुझे पहले जो है 1 से लेके 44 रिकॉर्ड को देखना होगा, असेस करना होगा। उसके बाद एक तरतीब के साथ उनसे गुजर के फिर मैं 45 रिकॉर्ड तक पहुँचूँगा। नेक्स्ट है, द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिक्वेंशनल फाइल इज दैट इट इज़ वेरी स्लो। क्योंकि हमें हर रिकॉर्ड से गुजर कर अपने रिकॉर्ड तक पहुंचना होता है, इसलिए जो है इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। इट रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम, बिल्कुल इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू फाइंड द लास्ट रिकॉर्ड, द फर्स्ट रिकॉर्ड विल मस्ट बी रीड बिफोर इट। अगर हम जो है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिए कि लास्ट रिकॉर्ड तक पहुँचना चाहते हैं, तो हमें जो लास्ट से पहले वाले हैं रिकॉर्ड तमाम असेस करना होंगे, देखने होंगे। यानी सिक्वेंशनल फाइल में डाटा जो होता है एक सीक्वेंस के साथ स्टोर होता है, और उसी सीक्वेंस के साथ फिर जो है हम डाटा को रिट्राइव कर रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं। डायरेक्ट या रैंडम असेस फाइल, डायरेक्ट या रैंडम असेस फाइल में रिकॉर्ड जो होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ स्टोर नहीं होते। एक की वैल्यू जो है रिकॉर्ड की यूज़ की जाती है इसके रिकॉर्ड की लोकेशन को जांचने के लिए, जानने के लिए। यानी कि एक की वैल्यू जो होती है आप रिकॉर्ड की यूज़ करते हैं उसकी लोकेशन, यानी कि मेरा रिकॉर्ड कहाँ पड़ा है उस रिकॉर्ड की लोकेशन के लिए। नेक्स्ट है, ईच रिकॉर्ड कैन डायरेक्टली बी असेस्ड विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड। अच्छा जी, हम जो है जिस रिकॉर्ड को असेस करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया मैंने जो है 50वां रिकॉर्ड जो है देखना है, मेरे पास जो है 75 रिकॉर्ड्स की एक फ़ाइल है, तो मुझे नीड नहीं है कि पहले मैं जो है 1 से 49 तक रिकॉर्ड जो है ऊपर वाले वो असेस करूं, यानी उन्हें रीड आउट करूं। नहीं, मुझे अगर 50वां रिकॉर्ड चाहिए तो मैं डायरेक्ट की जो है उस रिकॉर्ड की वैल्यू यूज़ करूंगा और 50वें रिकॉर्ड तक पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बेस्ट टू स्टोर डाटा ऑन द डिस्क। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपकी डायरेक्ट या रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक आपके लिए बेस्ट वे है अगर आप अपनी डिस्क पर या किसी भी स्टोरेज मीडिया पर डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्टर होती है और इससे जो है हम ईजीली और फास्टली जो है अपने रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रॉब्लम जो इसमें अकर हो सकती है आपके डायरेक्ट या रैंडम असेस में, वो है सिनोनिम की प्रॉब्लम। यानी कि हो सकता है कि आपके पास 2 रिकॉर्ड सेम नाम के पड़े हों। फ़र्ज़ किया कि 2 बच्चों के रिकॉर्ड हैं अली, 2 बच्चों के नेम हैं अली। अगर मैं उसे उनके नाम से असेस करूँ तो मेरे पास वो दोनों जो हैं अली नाम के जो हैं स्टूडेंट आ सकते हैं। तो इसी तरह मतलब कोई और भी आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स सिक्वेंशनल फाइल। इंडेक्स सिक्वेंशनल फाइल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिकॉर्ड को स्टोर करती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि A to Z, यानी A से स्टार्ट करके Z तक जाएगी या Z से A तक जाएगी, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली रिकॉर्ड्स को स्टोर करती है। द ऑर्डर इज़ द बेस्ड ऑन द वैल्यू कॉल्ड की। जो ऑर्डर जो होता है वो बेस्ड होता है वैल्यू की बेस्ड पर होता है, जिसे हम की वैल्यू कहते हैं। एक इंडेक्स जो कंसिस्ट होता है की वैल्यू पर और कोरिस्पोंडिंग मेमोरी डिस्क जो होता है एड्रेस फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फाइल। आपके पास जो एक इंडेक्स जो होता है एक की वैल्यू पर कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है, और उसके मुताबिक आपके पास जो रिकॉर्ड आपकी फाइल में स्टोर होता है। इंडेक्स जो होता है वो रेफर करता है कि आपकी कौन सी प्लेस पर आपका रिकॉर्ड जो है स्टोर पड़ा है। इंडेक्स फाइल जो होती है हम अपडेट करते हैं जब हमें जो रिकॉर्ड में कोई एडिशन यानी कि ऐड करना हो या डिलीशन करनी हो, डिलीट करना हो रिकॉर्ड वगैरह किसी भी फाइल से। रिकॉर्ड जो होता है वो एक्सेस किया जा सकता है इस फाइल में सीक्वेंस से भी या डायरेक्टली भी। उसके बाद जो है ये रिक्वायर करती है ह्यूज स्टोरेज ऑन द डिस्क टू स्टोर द रिकॉर्ड। इसमें अगर आप इंडेक्स फाइल्स में अपने डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए जो है ह्यूज वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, ह्यूज स्टोरेज की, यानी ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होगी। इट इज़ स्लोअर एज सर्च इंडेक्स इज़ रिक्वायर्ड। ये एक जो है क्या करती है, स्लोअर होती है क्योंकि आपको सर्च इंडेक्स की ज़रूरत होती है। अब मुद्दा के इन शॉर्ट इंडेक्स सिक्वेंशनल फाइल क्या होती है, इसमें जो है आप डाटा को बोथ वे में जो है एक्सेस कर सकते हैं, सिक्वेंशनली भी और डायरेक्टली भी। सिक्वेंशनली और डायरेक्टली दोनों वे में आप जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो होता है डाटा स्टोर होता है नाम से असेंडिंग ऑर्डर में, यानी एक FM में, या फिर आपके पास डाटा असेंडिंग के साथ हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है जाना कि हम जो हमारे एक फ़ाइल में रिकॉर्ड स्टोर हैं उनको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं।